नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे भारत की स्थिति एवं विस्तार की, और भारत की स्थिति एवं विस्तार में हमने विश्व में भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी सबसे बड़े देश, छोटे देश, सबसे बड़े राज्य व छोटे राज्यों के बारे में चर्चा की थी, और साथ के साथ मित्रों हमने केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की स्थिति एवं विस्तार को आगे शुरू करते हैं। यहां से देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश कौन से, छोटे देश कौन से, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े व छोटे देश कौन कौन से हैं, इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए मित्रों, भारत की स्थिति एवं विस्तार को हम यहां से देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, टॉपिक चल रहा था भारत की स्थिति एवं विस्तार। देखिए मित्रों, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो यहां पर आपको पार्ट टू पार्ट यहां पर हर चीज आपको बताई जा रही है, तो आप एक एक पार्ट को जरूर पढ़ें। देखिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार में आज देखिए मित्रों हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या के हिसाब से। देखिए, पहले हमने पिछले वीडियो में क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की थी, और आज मित्रों देखिए हम जनसंख्या की दृष्टि से आज बातें करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें, दोस्तों विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से यानी हम बड़े देशों की बात करें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से यानी बड़े बड़े देश है वो कौन से हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो इन सब के ऊपर हम देखिए चर्चा करेंगे। यानी विश्व की बात करें तो विश्व में देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश देखें तो सबसे बड़ा देश देखिए मित्रों आपके सामने कौन सा आता है, तो पहले नंबर पर आप याद रखिएगा चीन। कौन सा देश है? चीन। चीन के बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो आता है आपके भारत का, और भारत के बाद में तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर आता है आपके सामने यूएसए का, और यूएसए के बाद में चौथा जो नंबर आता है वो आता है मित्रों इंडोनेशिया का। कौन से देश का आता है? इंडोनेशिया का। और पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर आता है मित्रों आपके सामने ब्राजील। कौन सा देश आता है? ब्राजील। और उसके बाद में देखिए छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है पाकिस्तान, और सातवें नंबर पर मित्रों देश आता है जिसका नाम है आपके सामने बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद में यदि आठवें नंबर की बात करें तो क्रम तो आपका चल रहा है चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में दोस्तों नाइजीरिया का नंबर आता है, नाइजीरिया। और उसके बाद में 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर आता है मित्रों रूस, और रूस के बाद में 10वें नंबर की और बात कर लेते हैं तो मित्रों नाम आता है आपके सामने जापान का। तो दोस्तों यहां से देखें तो यहां पर देखिए मैंने आपको 10 देश हैं उनकी सूची है वो बताइए कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े बड़े देश कौन से, तो पहले नंबर पर आ रहा है चीन, उसके बाद में है भारत, फिर है तीसरे नंबर पर यूएसए यानी अमेरिका, फिर है आपका इंडोनेशिया, फिर आपका है ब्राजील, फिर है आपका पाकिस्तान, फिर है बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, फिर है रूस, और उसके बाद में है मित्रों जापान। तो यहां से आपसे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े बड़े देशों का आपसे क्रम पूछा जा सकता है, वो आपको बढ़ते से घटते क्रम में आपको 4 देशों का नाम देगा और आपको उनको क्रम से लिखना है। उसके बाद में देखिए यहां पर मैंने ये सारे के सारे बड़े देशों की स्थिति बताई है। अब मित्रों यहां पर बात करते हैं हमें छोटे देशों की।
कौन से देशों की बात करें? छोटे देश। अब इन छोटे देशों की बात करें मित्रों, तो ये जो छोटे देश आपके सामने होंगे ये आपके जनसंख्या की दृष्टि से छोटे देश होंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से यदि छोटे छोटे देशों की बात करें मित्रों, तो सबसे छोटा देश तो देखिए आपके सामने कौन सा आता है? कौन सा आता मित्रों? वेटिकन सिटी। कौन सा देश आता है? वेटिकन सिटी। अब दिमाग में रखो कि जब मैंने आपसे ये कहा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है, और सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी है। तो यहां पर भी आप ध्यान दीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश वो चीन है, जबकि सबसे छोटा देश कौन सा मित्रों? वेटिकन सिटी है। क्लियर है? उसके बाद में इससे बड़ा देश देखें तो दूसरे नंबर पर आता है मित्रों आपके सामने तुवालू। कौन सा देश आता है मित्रों? यहां से आपके सामने देश आता है जिसका नाम है तुवालू या तुआलू, ऐसे आपको नाम है वो मिलेगा। आलू याद रखो, आलू आलू तुआलू। और उसके बाद में अगर तीसरे देश की बात करें तो तीसरा देश मित्रों आपके सामने कौन सा आता है? तो याद रखिएगा आप नोरू। कौन सा देश है? यानी तीसरे नंबर पर जो देश आपके सामने आ रहा है उस देश का नाम है नोरू। और नोरू के बाद में उससे बड़ा देश देखें तो मित्रों चौथा देश आता है आपके सामने पलाऊ। कौन सा देश आता है मित्रों? यहां से पलाऊ। और पलाऊ के बाद में पांचवें नंबर का अगर देश देखें तो उस देश का नाम आता सैन मैरिनो। कौन सा देश आता है मित्रों? यहां से सैन मैरिनो। यानी सैन मैरिनो है ये पांचवा नंबर पर आता है देश, जो जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा देश, छोटा देश है। तो सबसे छोटा है वेटिकन सिटी, दूसरे नंबर पर आता है तुवालू, और तीसरे नंबर पर आता है मित्रों नोरू, और चौथे नंबर पर आता है आपका पलाऊ, और पांचवें नंबर पर आता है सैन मैरिनो। और उसके बाद में छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर एक देश है जिसका नाम है मोनाको। कौन सा देश है? मोनाको। तो ये मोनाको है, ये छठे नंबर का देश आपके सामने आ रहा है। अब यहां पर ये बड़े देश, ये छोटे देश, लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने दूसरा स्थान लिखा है कौन से देश का? भारत का। तो दिमाग में रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो विश्व में 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से आपके सामने दूसरे स्थान पर है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए पांचवें देश की बात करें तो पांचवा देश यानी यहां से देखा जाए तो पांचवा नंबर आता है आपके सामने ब्राजील का। कौन से देश का? ब्राजील का। तो ब्राजील है ये विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, और क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में आपके सामने कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। तो यहां से एक इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पांचवा देश होगा ब्राजील। फिर भारत की बात करें तो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर 7वें नंबर पर आता है, जबकि भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में दूसरा स्थान आता है किसका? भारत का। क्लियर हुई बात? उसके बाद में देखिए हम यहां से चर्चा करते हैं मित्रों भारत की। तो सबसे पहले दिमाग में आप रखोगे भारत का मानचित्र। देखिए मित्रों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, और उसके बाद में सबसे छोटा देश है वो कौन सा है, उनके ऊपर भी देखिए हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले आप यहां से भारत का मानचित्र है वो याद रखोगे। यहां से आप भारत का मानचित्र है वो याद रखोगे, और इसी भारत के मानचित्र पर आप उन राज्यों को दिमाग में रखोगे जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं जबकि जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं। अब ये आपके सामने भारत है, तो भारत में अगर हम जनसंख्या की बात करें मित्रों, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य यहां पर आपको मिलेगा सबसे पहले यूपी।
सबसे पहला जो राज्य आपको मिलेगा मित्रों वो आपके सामने कौन सा मिलेगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यहां पर आपको ये स्थान मिलेगा पहला नंबर, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। और यूपी के बाद में दूसरे जो नंबर पर अगर राज्य की बात करें तो वो राज्य आ जाएगा आपके सामने महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आ जाएगा आपके सामने, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बाद में अगर तीसरे राज्य की बात करें मित्रों तो तीसरा राज्य यहां पर आपको मिलेगा जिसका नाम है आपके सामने बिहार। कौन सा राज्य है यहां पर तीसरे नंबर पर, बिहार। और उसके बाद में यानी तीसरे नंबर पर आपका बिहार है तो चौथे नंबर पर आपके सामने देखिए कौन सा आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल। कौन सा आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल। तो चौथे नंबर पर आ जाएगा पश्चिमी बंगाल। फिर पांचवें नंबर की बात करें मित्रों तो पांचवें नंबर पर आपके सामने देखिए कौन सा राज्य आ जाएगा, मध्य प्रदेश। पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। उसके बाद में छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर यहां पर राज्य आता है मित्रों आपके सामने तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु राज्य है ये छठे नंबर पर आ जाएगा। और उसके बाद में यहां पर आपको सातवें नंबर पर मिलेगा मित्रों राजस्थान। राजस्थान है ये सातवें नंबर पर है। यानी यहां से चलो यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिमी बंगाल। देखो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के बाद मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर राजस्थान। तो ये है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य। क्या है मित्रों, बड़े राज्य। और इन बड़े बड़े राज्यों को यदि आप मित्रों सूत्र के माध्यम से याद करो या ट्रिक के माध्यम से याद करो तो ऐसे याद करना इसको कि यूपी में भी पीएम 13 है। देखो यूपी में भी पीएम 13 है तो यूपी में भी पीएम 13 है। इसका मतलब देखो क्या होगा, यूपी का मतलब है मित्रों उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। यहां पर लिखा मैं भी, उत्तर प्रदेश में भी, मैं का मतलब याद रखना है महाराष्ट्र, यहां पर मध्य प्रदेश मत करना। यानी मैं का मतलब यहां से महाराष्ट्र लेना है और बी का मतलब यहां से बिहार लेना है। और पीएम का मतलब देखो, पी का मतलब पश्चिमी बंगाल। और देखो पीएम को उल्टा करेंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एमपी। क्या हो जाएगा, एमपी। तो यहाँ पर चौथे नंबर के बाद भी पांचवा नंबर किसका आ जाएगा, एमपी का। तो एमपी यानी पीएम की जगह पीएम का करना आपको, पी का पश्चिमी बंगाल और फिर पीएम को उल्टा करना है मध्य प्रदेश। फिर देखिए यहाँ पर लिखा 13, 13 का मतलब तय से तो हो जाएगा तमिलनाडु और राज से हो जाएगा राजस्थान। ये है आपके सामने कुछ जनसंख्या की दृष्टि से भारत के आपके सामने बड़े राज्य। अब देखिए अगर इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखिए कौन सा स्थान आता है, पहला स्थान आता है। और यदि जनसंख्या की बात करें मित्रों तो जनसंख्या में आपके सामने कौन सा स्थान आ रहा है, सातवां स्थान। यानी दिमाग में रखनी ये बातें, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है। याद रह जाएगी बात। और भारत का मैंने बता दिया, विश्व के संदर्भ में पूछे तो विश्व में बताना है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है, भारत का सातवां स्थान है। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ये दिमाग में आप फीड करेंगे। उसके बाद में देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम छोटे राज्यों की बात करें, जनसंख्या में अगर छोटे देशों की बात करें, छोटे राज्यों की बात करें तो भारत में देखिए जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य कौन से आते हैं। तो यहां पर मित्रों आप ध्यान दीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के छोटे राज्य कौन से, यानी भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ, यूपी हुआ। अब भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य आता है मित्रों आपके सामने कौन सा, तो याद रखेंगे सिक्किम।
कौन सा राज्य आता है? सिक्किम। और सिक्किम की स्थिति आपको देखिए यहां पर मिलेगी। ये कौन सा राज्य है? यहां पर सिक्किम। और सिक्किम के बाद में देखें तो यहां पर आपके सामने दूसरे राज्य का नंबर देखें तो नाम आता है आपके सामने मिजोरम। कौन सा राज्य आता है? मिजोरम। तो मिजोरम की स्थिति आपके सामने देखिए कहां पर है? यहां पर। कहां पर है? यहां पर। उसके बाद में तीसरे राज्य की बात करें तो तीसरा राज्य मित्रों आपके सामने कौन सा आता है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश आपको मित्रों पता है कि कहां पर है? यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में देखें तो चौथा नंबर आता है मित्रों आपके सामने कौन से राज्य का? गोवा का। कौन से राज्य का? गोवा का। तो गोवा है आपके सामने यहां पर महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, इनके बीच में यहां पर ये गोवा आता है। ये गोवा है। ठीक है, 4 राज्य हो गए। उसके बाद भी 5वें नंबर की बात करें तो मित्रों 5वें नंबर पर आपके सामने राज्य आता है नागालैंड। कौन सा राज्य आता है? नागालैंड। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड कहां पर आता है? यहां पर। यहां पर आपका नागालैंड आता है। और उसके बाद में 6ठे नंबर की बात करें तो 6ठे नंबर पर राज्य आता है आपका मणिपुर। और मणिपुर की स्थिति आती है यहां पर। तो 4 राज्य तो आपको यहीं से क्रम से मिल जाएंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका नागालैंड है, यहाँ पर आपका मणिपुर है और यहीं पर आपका मिजोरम। तो 4 राज्य तो आपको यहां से मिलेंगे। एक सिक्किम मिल रहा है, एक आपको गोवा मिल रहा है। और मणिपुर के बाद में 7वां नंबर देखें तो 7वां नंबर आता है आपके सामने मेघालय। ये आपका मेघालय है यहां पर। ये मेघालय की स्थिति है 7वें नंबर पर। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अगर छोटे देशों के छोटे राज्यों की बात करें मित्रों तो छोटे छोटे राज्य आपके सामने कौन से हैं? सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जबकि सबसे बड़ा राज्य यूपी है। छोटे राज्यों का क्रम पूछे, सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। साथ के साथ आप लिखेंगे, साथ के साथ इनको बोलेंगे और मानचित्र में इनको एक बार दर्शाएंगे। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो ये 7 राज्यों का क्रम है वो आपके सामने छोटे से बड़े राज्यों का क्रम है। और यहाँ पर आपको 7 राज्य मैंने बताए जो बड़े से छोटे क्रम में आ रहे हैं। क्लियर हुई बात? अब देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों को आपको पढ़ना है, तब तो आपको ट्रिक याद करनी है कौन सी? कि यूपी में भी पीएम 13 है। किसका है? यूपी में भी पीएम 13 है। लेकिन इन राज्यों को हमें याद करना है, तो याद करने के लिए ट्रिक्स यानी सूत्र कौन सा याद रखना है? देखिए, छोटे राज्य को यदि आपको याद करना है तो आप ऐसे याद करेंगे। देखिए, सिमी ने अरुण को गोवा का नाम मेघालय में बताया। देखो प्यारे दोस्तों, कितना प्यारा सूत्र है कि सेमी ने, एक याद रखना है शब्द है आपके सामने सेमी। तो सेमी ने अरुण को गोवा का जो नाम है वो मेघालय में बताया है। तो यहां से सूत्र दिमाग में रखोगे कि सेमी ने अरुण को गोवा का नाम मेघालय में बताया। देखो कैसे बताया, तो यहां पर लिखा सिमी में लिखा सी और मी। सी का मतलब सिक्किम और मी का मतलब मित्रों आपका है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। फिर यहाँ पर लिखा अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, को गोवा का नाम, तो गोवा का मतलब गोवा का साइलेंट है, को यहाँ पर साइलेंट है। फिर नाम में देखो, ना का करेंगे नागालैंड और मैं का करेंगे मणिपुर और मेघालय का हो जाएगा मेघालय। इस तरीके से आप जनसंख्या में बड़े राज्य और छोटे राज्यों में अंतर है वो स्पष्ट कर सकते हैं। फिर मित्रों बात आती है आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश की, यानी केंद्र शासित प्रदेश की जब बात करते हैं मित्रों तो यहां पर देखिए आपसे कहा जाएगा कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है मित्रों आपके सामने दिल्ली, यानी दिल्ली है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यदि मित्रों आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है यहाँ पर लक्षद्वीप। क्या बताना है? यहाँ से लक्षद्वीप, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेश में आप एक शब्द याद रख लो, दिल। कौन सा शब्द याद रखना? भारत का दिल, यानी भारत का दिल। दिल का मतलब दी से दिल्ली और लय से लक्षद्वीप। दिल्ली बड़ा है और लक्षद्वीप छोटा है, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपसे क्रम पूछ ले, क्रम यदि आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेशों का आपसे क्रम पूछ लिया जाए मित्रों, अगर आपसे केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इन केंद्र शासित प्रदेशों का आपसे बढ़ते से घटते क्रम में अगर क्रम पूछा जाए, बढ़ते से घटता क्रम, बढ़ते से घटता क्रम, तो बढ़ते से अगर घटता क्रम मित्रों आपसे पूछेगा तो यहां पर आपको सबसे पहला जो राज्य बताना है वो कौन सा बताना है? तो याद रखोगे, मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं। पहले नंबर पर आ जाएगा मित्रों दिल्ली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा? दिल्ली। और दिल्ली के बाद में देखिए यहां पर आपके सामने दूसरा जो नंबर आ जाएगा मित्रों वो आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। किसका आ जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर का। और उसके बाद में तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपके सामने कौन सा? लद्दाख। यानी पहले नंबर पर मित्रों आपके सामने दिल्ली आ रहा है, उसके बाद में आपका जम्मू कश्मीर आ रहा है और उसके बाद में आपका लद्दाख आ रहा है। और यदि चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा? पांडिचेरी। तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी। और उसके बाद में यहां पर यदि पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर आ जाएगा मित्रों आपका चंडीगढ़। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। और उसके बाद में छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर आपके सामने देखो कौन सा आ जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। और साथ में आ जाएगा आपका दमन दीव, दमन दीव। क्योंकि मैंने बता दिया कि पहले दादर नागर हवेली और दमन दीव है वो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव को यानी एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको शामिल कर लिया था। 26 जनवरी 2020 को इसको एक एक कर लिया। फिर देखिए मित्रों सातवें नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सातवें नंबर पर जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है आपके सामने अंडमान, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। और आठवें नंबर पर आपके सामने कौन सा आ जाएगा? लक्षद्वीप आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको बताना है कि भारत में क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ? दिल्ली। सबसे छोटा कौन सा हुआ? लक्षद्वीप। अब आपसे इनमें बढ़ते से घटता क्रम पूछ ले, चाहे बढ़ते से घटता क्रम पूछे, चाहे घटते से बढ़ता क्रम पूछे। बढ़ते से घटता क्रम ऐसे चलेगा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी। और घटते से बढ़ता क्रम चलेगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर नागर हवेली और चंडीगढ़, ऐसे चलेगा। और इनको मित्रों यदि आपको याद करना है तो इसको याद देखिए कैसे करना है इन केंद्र शासित प्रदेशों को। तो इनको याद करने के लिए भी मैं आपको यहां पर एक सूत्र है वो बता रहा हूं। देखो यहां पर इनको याद कैसे करना है, यहां से सूत्र लिख रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए दिल जला पंच हवेली में अनिल का। देखो
यानी जब आपको जनसंख्या की दृष्टि से यदि केंद्र शासित प्रदेश आपको पढ़ने हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ते से घटता क्रम मित्रों यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ने के साथ आपको याद कैसे करना है, याद करने के लिए आपको सूत्र दिया जा रहा है। सूत्र के माध्यम से आप याद करोगे कि दिल जला पंच हवेली में किसका, अनिल का, यानी अनिल का दिल जला है पंच हवेली में, अनिल का दिल जला है पंच हवेली में, तो दिल जला पंच हवेली में अनिल का। तो यहां से देखो एक एक करके आप निकाल सकते हो। दिल का मतलब क्या हो जाएगा, दिल का मतलब दिल्ली, और दिल्ली आपको बता दिया दिल्ली है दिल वालों की दिल्ली। फिर देखिए जला, जला का मतलब जैसे हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, और ला का मतलब हो जाएगा लद्दाख। फिर देखो पंच, पंच का मतलब पैसे तो हो जाएगा पांडिचेरी, और चैसे हो जाएगा चंडीगढ़। फिर है हवेली, अब हवेली है वो कौन सी है, हवेली कौन सी है, तो हवेली है दादर नागर हवेली। और जब दादर नागर हवेली को आप पढ़ोगे तो साथ में दमनदीप और दमनदीप भी सागे लो, तो दमनदीप दादर नागर हवेली को एक साथ रखो, रख लो। और क्या मैं हवेली का मायने। फिर है अनिल का, तो अनिल का मतलब देखो नी, अन्नी का मतलब है ऐसे अंडमान नी से निकोबार, और लय का मित्र हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ऐसे आपको याद करना है, कर लोगी। और जनसंख्या की दृष्टि से छोटे देशों के लिए मैंने सूत्र बता दिया, बड़े देशों के, बड़े राज्यों के लिए मैंने आपको सूत्र बता दिया। बड़े राज्य में सूत्र याद रखो कि यूपी में भी पीएम 13 है, यूपी में भी पीएम 13 है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। फिर याद रखो कि जनसंख्या में छोटा राज्य कौन सा है, याद करना को सूत्र के है कि सिमी ने अरुण को गोवा का नाम मेघालय में बताया। सिमी सिक्किम मिजोरम, अरुण अरुणाचल प्रदेश, गोवा गोवा, नाम नागालैंड मणिपुर, और मेघालय से मेघालय, कोई दिक्कत को नहीं। फिर देखो जनसंख्या की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेश को हमें पढ़ना तो दिमाग में याद रखो कि दिल जला पंच हवेली में अनिल का, तो दिल, दिल से दिल्ली, जला से जम्मू कश्मीर लद्दाख, पंच से पंच से हो जाएगा आपके सामने पास से पांडिचेरी, चै से हो जाएगा चंडीगढ़, और हवेली यानी दादर नागर हवेली दमनदीप, और उसके बाद में अनिल अंडमान निकोबार, और उसके बाद लक्षद्वीप। ऐसे आप इनको याद कर लो, कभी आप अपनी जिंदगी में भी इसको नहीं भूल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये आपको वीडियो है वो कैसा लगा, यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब है वो जरूर कर लें। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए आप इस चैनल के साथ, लगातार आपको इसी तरीके के वीडियो, इसी तरीके के टॉपिक आपको बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।